जगह जगह अन्याय हो रहा है। और कभी मूछों के ऊपर मार दिया जाता है, कभी पानी पीने के ऊपर मार दिया जाता है, कभी अभी बारातों को नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा एटा के अंदर बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन की दलित वर्ग ने एक लड़ाई लड़ी है, जिस पहली लड़ाई वो आज एक इतिहास बन जाएगा। आज उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी है। इस प्रकार के अब अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो नहीं, कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ को बचाने के लिए, दलित वोट को एक मतलब साधने के लिए मंत्री जी को पद दिया गया। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के पीछे वोट बैंक का लालच तो होता ही होता है, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं चाहिए होगा, अगर वो वोटों के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो राजनीतिक पार्टी क्यों है। हर पार्टी को राजनीतिक वोट चाहिए और समाज का सबको उनका समर्थन चाहिए। इसलिए राजेंद्र पाल जी का वोट के साथ साथ उनका संघर्ष, उनका सामाजिक संघर्ष जिस प्रकार से राजेंद्र पाल जी कर रहे हैं, उसको इसलिए पद से नवाजा गया है। करने वाले श्री राजेंद्र पाल गौतम जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से मैं कहूंगा कि उनको ऐसे ही गुरु महाराज और बाबा साहब अपना आशीर्वाद रखें कि वो समाज के लिए जो संघर्ष में लगे हुए हैं, समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो सदैव इसी प्रकार, इसी ताकत से, और उनके साथ समाज खड़ा हो तो इसी ताकत से समाज की बात को वो उठाते रहें। और जो कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो कांग्रेस की मजबूरी नहीं कह सकते, क्योंकि नेता तो बहुत हैं। उनको जो नेता बनाया गया है राजेंद्र पाल जी का एक सामाजिक संघर्ष, जो समाज के लिए चिंतन करते हैं। कांग्रेस को ऐसा लगा है कि इस वर्तमान राजनीति के दौर में जिस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी समाज की दलित वर्ग की चिंता कर रहे हैं, तो उसको बनाकर वह हमारे दलित वर्ग की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर रखेंगे और उसके उत्थान के लिए वह संघर्ष करेंगे। इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप भविष्य के लिए? देखिए, हम राजेंद्र पाल जी से बड़ी उम्मीद और आशा रखते हैं कि वो जिस प्रकार से दलितों के साथ पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अन्याय हो रहा है, और कभी मूछों के ऊपर मार दिया जाता है, कभी पानी पीने के ऊपर मार दिया जाता है, कभी अभी बारातों को नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा एटा के अंदर बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन की दलित वर्ग ने एक लड़ाई लड़ी है, जिस पहली लड़ाई वो आज एक इतिहास बन जाएगा। आज उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी है। इस प्रकार के अब अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो नहीं, कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ को बचाने के लिए, दलित वोट को एक मतलब साधने के लिए मंत्री जी को पद दिया गया। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के पीछे वोट बैंक का लालच तो होता ही होता है, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं चाहिए होगा, अगर वो वोटों के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो राजनीतिक पार्टी क्यों है। हर पार्टी को राजनीतिक वोट चाहिए और समाज का सबको उनका समर्थन चाहिए। इसलिए राजेंद्र पाल जी का वोट के साथ साथ उनका संघर्ष, उनका सामाजिक संघर्ष जिस प्रकार से राजेंद्र पाल जी कर रहे हैं, उसको इसलिए पद से नवाजा गया है। खास दिन पर देखिए, ये बहुत ही खुशी का विषय है कि राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने SC/ST डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है। और निश्चित तौर पर उनका जो कार्य है दलित वर्ग के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके अपनी समाज में एक पहचान बनाई है, कांग्रेस पार्टी ने उनकी उस मेहनत को, उस संघर्ष को समझा और ये उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। और मैं ये समझती हूँ कि इससे निश्चित दलित वर्ग में एक उत्साह का माहौल है और सभी लोग बड़ी उम्मीद के साथ गौतम साहब की ओर देख रहे हैं कि जो हमारी दलित समाज के लिए जो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रही है और एक दलित वर्ग को दबाने की, उनको कुचलने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर गौतम साहब उस संघर्ष की लड़ाई को मजबूत करेंगे। और जो राहुल जी की विचारधारा है कि सबका जो है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोगों को जो है देश को आगे विकसित करना है, इसमें निश्चित तौर पर गौतम जी की विचारधारा और राहुल जी की विचारधारा मेल खाती है। और आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा और एक आशा के रूप में हम उनको देख रहे हैं। मैडम, एक सवाल निकल कर आ रहा है, अटपटा जरूर है इस मौके पर, लेकिन सवाल तो सवाल है। हमने बहुत सारे दलित मंचों पर ऐसा सुना है, दलित पार्टियों के मंचों पर ऐसा सुना है, वो लोग अपने भाषणों में इस बात को बोलते हैं कि कांग्रेस का चवन्नी का भी आप मेंबर मत बनना। लेकिन यहाँ पर खड़गे साहब ने भी अपना सिक्का जमाया है और राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपना सिक्का जमा दिया, पूरा 1 रुपये का।
25 पैसे तो बहुत दूर की चीज है। देखिए, पूरा 1 रुपए का सिक्का जमा दिया, उस पर क्या कहना? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर आज तक सभी वर्गों को और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हमने कभी बांटने, छांटने, काटने की राजनीति नहीं की। ठीक है, समय बदलता है, आज सत्ता परिवर्तन हो गया, कोई दूसरी पार्टी है वो आज सत्ता में है, लेकिन लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चली है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलित समाज को सशक्त करने का काम किया है, चाहे मीरा कुमार जी को प्रतिनिधित्व का मौका देने की बात हो, चाहे कृष्णा तीरथ जी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे पूर्व में जो आपके अध्यक्ष रहे लिलोठिया जी हों। हम सभी लोग, एक मैं हूँ, मैं प्रेरणा सिंह, मैं 2 बार पार्षद रही हूँ, तरुण जी हैं, ये भी जो है AICC में इनको सेक्रेटरी बनकर काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, राजस्थान के प्रभारी भी ये रहे। तो हम सभी लोगों को, हम दलित वर्ग के लोगों को अगर पहचान देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल जी की एक सोच है कि सभी वर्गों को हम लोग बराबरी पे लाके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जब देश के लिए काम करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। जो दूसरी पार्टियों की नीति है, मैं किसी का नाम यहाँ पर अभी नहीं लेना चाहती क्योंकि वो उचित नहीं होगा, मगर आप समझ रहे हैं जो दूसरी पार्टी की नीतियाँ हैं कि लोगों को वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बांट कर वो लोग राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका। देखिए, बात करें तो कुछ जवाब देते सॉलिड, कभी झूठ झकूट और इतिहास की उलझन बातें देखिए क्या कथनी और करनी में जो उनका अंतर है वो मैं किसी और समय बात आपसे करूंगी। अभी ये मंच नहीं है, अभी समय नहीं है। अभी हम लोग सभी लोग राजेंद्र पाल गौतम जी को का स्वागत करने के लिए आए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं और ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि पूरा दलित समाज उनके साथ है और ये जो संघर्ष की लड़ाई है ये हम लोग मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। देखिए, मेरा नाम तरुण कुमार है, मैं पूर्व सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी रहा हूँ, पूर्व निगम पार्षद भी रहा हूँ, दूसरों में भी रहा हूँ, छात्र संघ में भी राजनीति की है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज ऐसी शख्सियत को SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है ऑल इंडिया का, जिनका अपने आप में एक वर्चस्व है दिल्ली में, अपने आप में एक नाम है दलित समाज में और कमज़ोर वर्गों में। इन्होंने हमेशा से ही कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाई और मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाज में उन्होंने काम किया है, अब जो कांग्रेस पार्टी में आकर वो मुख्य धारा में आकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, दलित समाज को जोड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की मुहिम जो राहुल गांधी जी कमज़ोर वर्गों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो है साथ के कदम से कदम मिलाकर जो है राजेंद्र पाल गौतम जी चलेंगे और राहुल गांधी जी और कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करेंगे।